ऐसी हालत में मैंने अपनी बेटी को कभी नहीं देखा था, कभी ज़िंदगी में इसको ऐसा फ़ीवर नहीं हुआ था जैसा आज हुआ। इन्फेक्शन, पेट में दर्द, गले में दर्द, इसको सांस नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। 104 से 105 फ़ीवर हो रहा था, बिल्कुल बेहोश हो रही थी फ़ीवर की वजह से। तो हम पहले आए थे डॉक्टर के पास, तो दवाई वगैरह लेकर के चले गए थे, तो उससे कुछ आराम पड़ा ही नहीं इसको, बिल्कुल भी आराम नहीं पड़ा उसको। उसके बाद हम रात को फिर से आए, 2 बज गए थे हमें, अभी रात को आए, हमने इसको एडमिट करवाया। यहाँ पे इसके हो रहे थे टेस्ट वगैरह हो रहे थे। मैं इसको ना आवाज़ भी दे रही थी तो भी नहीं उठ पा रही थी। ये पता नहीं ऐसा क्या हो गया था, मतलब इतना दिक्कत हो रही थी इसको। यहाँ पे इसके पूरे टेस्ट वगैरह चल रहे थे। तो इसकी उस टाइम पे ऐसी हालत देख करके रोने लगी थी। उस टाइम पे फिर इसको आया, इंजेक्शन वगैरह लगाए और इसका फीवर वगैरह उतारा, पट्टियाँ वगैरह रखी, जब जाके यहाँ पे डॉक्टर ने सलाह दी कि आप इसको एडमिट कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इसका सीरियस हो रखी है, बिल्कुल ही तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रखी है इसका। मतलब है ना, बेहोश हो गई थी बुखार की वजह से, और इसको ना देखा ही नहीं जा रहा था इसको, मतलब समझ में नहीं आ रहा था इसको क्या हो रहा है। ऊपर से इसके गले में प्रॉब्लम हो रही थी कि इसको सांस नहीं आ रही थी, पेट में दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे इसके सारे टेस्ट वगैरह हुए हैं कि भाई क्या हो रहा है, इसको सांस क्यों नहीं आ पा रही है। तो मतलब मैं तो इतना घबरा गई थी कि भाई मेरी बेटी को इतना क्या हो गया। और ये तो इसको थोड़ा सा आराम होने के बाद की वीडियो, मतलब एक तरह से 1 दिन बाद की ही है। यहाँ पे इसको एडमिट कर लिया था आईसीयू में। यहाँ पे इसको कैनुला वगैरह लगा दी गई थी कि इस लगाते टाइम इतना रोई है, बहुत रोई है। मतलब ये लगाते टाइम तो इसको सुई वगैरह से इतना डर लगता है, इंजेक्शन से तो हर बच्चे को डर लगता है, देखते ही डर लगने लग जाता है। यहाँ पे इसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ रही थी, लेकिन इसको बहुत ही कम आराम था। यहाँ पे फीवर फिर भी हो रखा था इसको। और यहाँ पे फिर उसके बाद डॉक्टर ने इसका चेकअप वगैरह किया, टेस्ट वगैरह के लिए रिपोर्ट गई हुई थी, इसके ब्लड टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें हुई। उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं थी इसको कि इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, सांस वगैरह क्यों नहीं आ रही इसको। तो वहीं पे बीपी वगैरह चेक करते थे तो भी ये रोती थी कि पता नहीं क्या कर रही है। इसको ना इंजेक्शन से इतनी घबरा गई थी बहुत ही ज़्यादा। स्टार्टिंग में तो मतलब इसको ना देखना भी इतना मुश्किल हो रहा था, बहुत ही मुश्किल हो रहा था इसको देखना भी। यहाँ पे डॉक्टर ने पूरा टेस्टिंग के लिए लगा रखा है कि इसको दिक्कत क्या हो रखी है, समझ में नहीं आ रहा था। और इसको कंबल वगैरह उड़ाने के लिए मना कर रखा था, इसलिए मैं घर से एक पतली सी चादर लेके गई थी ताकि इसको ठंड भी ना लगे और इसको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे इसको उड़ा रखा है। यहाँ पे नेक्स्ट डे का वीडियो है ये। फिर उसको आराम थोड़ा सा लगा था और यहाँ पे मैं उसको थोड़ा हंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी हंस नहीं रही थी, बिल्कुल उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। यहाँ पे मैं उसको पिला रही थी जूस, 3 दिन हो गए थे इसने सिर्फ ग्लूकोज पे जी रही थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी मुंह में नहीं डाल रही थी, सिर्फ ग्लूकोज ग्लूकोज चढ़ रही थी इसको। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हंसाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये हंस ही नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं हंस रही है, बिल्कुल उदास सा चेहरा करके बैठी है। नहीं, इतना बोलती है ना, चुप रहने का तो ये नाम नहीं लेती है बिल्कुल भी। चेहरे पे भी इसकी अजीब सी स्वेलिंग सी आ गई है। यहाँ पे मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए थे, हॉस्पिटल के कपड़े पहन लिए थे और हेयर वगैरह मैंने इसके बांध दिए थे तो अच्छी लग रही थी। अब थोड़ा सा बाल बाल बिल्कुल मुंह पे आ रहे थे, नहीं तो क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये पेशेंट है, या फिर मतलब उसको उनको लगा कि पेशेंट है, इस वजह से नविका को आने दिया, और नहीं तो नविका को नहीं आने देते। नविका के आने के बाद थोड़ा सा खुश हुई थी अनिका, बहुत, मतलब थोड़ा क्या, बहुत ही खुश हो गई थी। इतने दिनों बाद इसके चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहे थे, इतना खुश हो गई थी बिल्कुल ही कि बता रही थी कि दीदी आज इसकी कैनुला दोबारा से चेंज हुई क्योंकि हाथ में इसकी स्वेलिंग आ गई थी, और बच्चा ना थोड़ा सा हाथ भी टेढ़ा मेढ़ा कर लेता है तो उसकी वजह से भी चेंज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। नब्ज भी नहीं मिलती है, ऐसे छोटे छोटे बच्चों की तो बिल्कुल नब्ज नहीं मिलती है। तो यहाँ पे मैं इसकी चेंज करवा करके इसको बिठाया था। फिर इतने में नविका आ गई, नविका के आने से थोड़ा खुश हुई। नविका इसके लिए गिफ्ट वगैरह लेकर के आई थी। यहाँ पे डॉक्टर ने इसको गर्म पानी देने के लिए ही बोला था, तो मैं इसको पिला रही थी गर्म पानी। वगैरह चेंज करवाते टाइम मैं तो बाहर चली जाती थी, मुझसे देखी नहीं जाती थी, इतना रोती थी। 2-3 डॉक्टर इसको ऐसे हाथ दबा लेते थे इसको जब जा करके इसका चेंज करते थे, और बार बार चेंज करना पड़ रहा था क्योंकि बार मतलब इसके ना हाथों में स्वेलिंग आ जाती थी, चेंज करना पड़ता था, मतलब हर तीसरे दिन ऐसे चेंज करना पड़ रहा था। यहाँ पे इसको मैं पिला रही हूँ गर्म पानी, तो थोड़ा सा इसको टेस्ट बिल्कुल मुंह का चेंज हो रखा है, कुछ भी नहीं खा पा रही है ना पी पा रही है, मतलब बहुत ही दिक्कत हो रखी है इसको।
आज लेकिन ऐसे ही इसको हँसते हुए देख कर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। और नमिका इसके लिए गिफ्ट वगैरह लेके आई थी, हेयर बैंड वगैरह। यहाँ पे जब गार्ड ने देख लिया था कि नविका भी अंदर है, हमें तो पता ही नहीं था कि वो ऐसे आई है, तो गार्ड ने बोला कि बेटा मुझे पता ही नहीं था कि पेशेंट है या कुछ भी है, तो प्लीज़ आप बच्चे को यहाँ पे मत लेके आइए। तो हमने बोल दिया था कि अंकल हमें नहीं पता था, कि आपको नहीं पता है तो मिलने नहीं आ सकती बच्चा। तो हमने नविका को फिर घर भेज दिया था। मेरे हस्बैंड भी घर चले गए थे नविका को लेकर के। ये अनिका की यहाँ पे फेवरेट जगह बनी हुई थी। यहाँ पे थोड़ा पक्षी वगैरह दिखते थे तो बहुत ही बोर हो जाती थी बैठे बैठे, मतलब ये देखती रहती थी पापा यहीं से आएंगे, यहीं से मुझे घर लेकर के जाएंगे, तो मतलब बोलती रहती थी मुझे घर लेकर के चलो। उसका मन ही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, यहाँ पे अकेले अकेले रहती थी तो इस वजह से मन ही नहीं लग रहा था उसका। यहाँ पे चिड़िया कौवे वगैरह देखती रहती थी, गिलारी वगैरह थी घूमती रहती थी, तो मैं इसको दिखाती रहती ताकि इसका मन लगा रहे। पता नहीं इसको तो बार बार क्या हो जाता है, बार बार तबीयत खराब हो रही है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है मेरी बेटी को, समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो क्या हो गया है इसको। अभी कुछ टाइम पहले इसका पैर भी जल गया था, पैर जल के अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था और ये ऐसी हालत हो गई इसकी। यहाँ पे मुझे और पापा को अपने को बिल्कुल भी जाने नहीं देती थी, तो मैं बोलती थी पापा तेरे लिए कुछ लेने के लिए गए हैं, यहाँ पे एक ही बंदे को अलाउड है। तो यहाँ पे ऐसे कर करके मैं इसको बहाने देती रहती थी कि पापा बाहर ही खड़े हुए हैं, तो मैं जाऊँगी तो पापा आएंगे। पानी का कटोरा तो हमेशा इसका रहता था कि इसके ऊपर पट्टी रखने के लिए, पता नहीं क्या हो रहा था, फीवर ही नहीं उतर रहा था। तो फिर बाद में रिपोर्ट में आया भी इन्फेक्शन वगैरह कुछ आया, गले में भी इन्फेक्शन आया कि तो पता नहीं टॉन्सिल्स वगैरह का भी इन्फेक्शन आया इसके, तो उसकी वजह से फीवर भी इसका उतर नहीं रहा था। डॉक्टर ने भी बोल दिया था जब तक इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होगा तो इसका फीवर ऐसे ही रहेगा। मुझे कम से कम 3 दिन हो गए थे, घर नहीं गई थी मैं बिल्कुल भी। और मेरी नविका मुझे नहीं पता कैसी थी, कैसे स्कूल जा रही थी, क्या खा रही थी क्या नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। यही दिक्कत होती है जब आप अकेले पड़ जाते हो, घर पे कोई भी नहीं है। मेरे हस्बैंड पता नहीं क्या कर रहे होंगे घर पे, क्या करते हैं, यहाँ पे भी आते हैं बहुत बार देखने के लिए। तो यहाँ पे डॉक्टर आ गए थे उसको चेकअप करने के लिए दोबारा। तो यहाँ पे हो रहा था उसका दोबारा के चेकअप हो रहा था, तो चेकअप होते ही मतलब ऐसे डर जाती थी ये बिल्कुल कि कभी इंजेक्शन ना लग जाए मेरे को, इतना डर बैठ गया था इसको इंजेक्शन का।